उनके बहुत सारी क्वायरी आ रही थी कि सर पेपर टफ आ गया, सर ऐसा है वैसा है। पेपर टफ नहीं था, है ना, पेपर थोड़ा क्या लेंथी था। तो अपन पेपर के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे पास पेपर का कोड है, पेपर कोड मैं बता देता हूँ 45 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन देखो सब्जेक्ट सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन, कुछ बॉटनी के, कुछ जूलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। बस आपको क्वेश्चन मैच करना है, और अपन जो मैं हिंट दूंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस ट्रिक से आंसर आ सकता था, वो आपको क्या करना है बेटा, नोट करना है, ठीक है। चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर ए वाटर टैंक इन द फिगर, इट हैज वन वॉल एट द एक्स इक्वल टू एल। ये कह रहा है कि एक्स बराबर एल पर एक वॉल पर एक टैंक है ना रखा हुआ है, तो इसमें पानी रखा हुआ है, कोई फ्लूइड रखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इस टाइप से यहाँ पे कुछ फ्लूइड की सरफेस कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो इसको सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो सॉल्यूशन में बढ़ने से पहले तुम ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ से प्रेशर डिफरेंस की बात करेंगे, इनिशियल कंडीशन ये, फाइनल कंडीशन ये वाली, ठीक है, इसके बीच में बात करेंगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस वाई गिवन होगी। अरे हाँ या ना बोल, कोई ना कोई डिस्टेंस वाई गिवन होगी, ये प्रेशर डिफरेंस होगा। ये कैपिलरी का क्वेश्चन होता है बेटा, किसका, कैपिलरी से क्वेश्चन गिवन होता है। तो चलो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो पेपर में देखेंगे क्वेश्चन क्या गिवन था मुझे। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन को अपन ध्यान से देखते हैं। तो अपन देखते हैं प्रेशर की बात कर रहा है बेटा, कैपिलरी केस में प्रेशर कितना होता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू होता है एस डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, जहां पे यहाँ पे एस रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे किसको, सरफेस टेंशन को, किसको, सरफेस टेंशन को। अब ये जानना चाह रहा है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बनना डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्म करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, ग्राफ ये कुछ इस टाइप से बन रहा है कि यहाँ से प्रेशर जा रहा है, वेरी कर रहा है यहाँ पर। तो चलो इसको ध्यान से देखिए। तो ये जो डिफरेंस हुआ मेरे पास, की डिस्टेंस कितनी आ गई वाई, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है किसकी वजह से है, मेरे ग्रेविटी की वजह से है। तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे लिखा जा सकता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू एस, जो सरफेस टेंशन को बता रहा है, मल्टीप्लाई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस को कैसे लिखे अपन, रो जी वाई इक्वल्स टू लिखेंगे बेटा एस डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर फर्दर फॉर्म पे हम देखें तो अब तो आपको आंसर पता ही लग गया होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ। कौन सा, फोर्थ होगा। अरे मिला या नहीं मिला बताओ, ठीक है ना, ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड। दूसरे पेपर कोड में ऑप्शन नंबर क्या था, फोर्थ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आंसर मिला नहीं मिला, कितना हो गया इसका, बी या ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो दूसरे पेपर की तरफ अपन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। तो माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहा है कि ए माइक्रोस्कोप हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी बताई बेटा, 2 सेंटीमीटर बताए, किसकी, एफ नोट की वैल्यू। आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ कितना बता रहा है, कितना बता रहा है, 4 सेंटीमीटर। द ट्यूब लेंथ एल की वैल्यू कितनी दे दी, 40 सेंटीमीटर दे दी, और साथ में डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर अपने को पता होता है, ठीक है, बेसिक चीज है। मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। चलो सारा डाटा देखेंगे और अपन मूव करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, एम इक्वल टू होता है बेटा एल डिवाइडेड बाई एफ नोट, बोलेंगे आगे कितना, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ। सारी चीजें पता है, एफ ई फोकस लेंथ है ना, आई पीस की, ये किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, एल किसका, ट्यूब की लेंथ, डी क्या है मेरे पास, डिस्टिंक्ट विजन बता रखा है, ठीक है। चलो ये तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये किसका होता है मेरे पास वाली रेंज का। ये फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई किया होगा तो याद करो, वहां पर आंसर बहुत सारे बच्चों का आ रहा होगा 145 सेंटीमीटर, लेकिन चारों ऑप्शन में ये कोई भी आंसर नहीं गिवन था। आंसर क्या गिवन था बेटा, ये जो नियर इन्फाइनाइट विजन के लिए बात करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है एल डिवाइडेड बाई एफ नोट मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई एफ ई। सारी वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो मेरे लाल, कितनी है, 40 डिवाइडेड बाई 20, 25 डिवाइडेड बाई 4। क्या सारी वैल्यू मैंने आपको गिवन थी वही पुट की है। तो ध्यान से देखोगे बेटा आंसर कितना निकल के आया माय डियर, 125। बोलो कितना निकल के आया, मैग्निफिकेशन कितना निकल के आया, 125, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। गॉट इट, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे थर्ड दे रखा है, तो थर्ड मुझे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है थर्ड में, एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास और चार्ज दोनों ही गिवन है बेटा, मूविंग विद स्पीड, इतनी स्पीड दे रखा है c डिवाइडेड बाई 100। याद रखना c की वैल्यू कितनी दे रखी है, फाइनली गिवन है 3 × 10⁸। अगर नहीं भी गिवन होती तो बेसिक चीजें जो हमने नोट्स में नोट की हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी की, इसकी भी वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर देन स्पीड पूछ रहा है
ये कह रहा है कि वी विश टू अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर टुगेदर विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट। ये कहता है कि बेटा तुम ध्यान से देखेंगे इस पर्सन को, याद करो वो बच्चे जिसको मैंने एलन में पढ़ाया था, जिसको नोट्स नोट करवाए थे प्रताप नगर से लेके गोपालपुरा में, उन सबको पता होगा कि मैंने यहाँ पे सब चीजें आपको क्लास नोट्स में मेंशन है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है बेटा मेरे पास इस प्रकार का एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया, कैसा इनवर्स अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर बेटा कह रहा है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो इस टाइप से जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से किसकी, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से b की वैल्यू भी गिवन है बेटा, कितनी गिवन है b की वैल्यू मेरे पास, बोलेंगे 9 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये किसमें, टेस्ला में गिवन है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करेंगे, तो मुझे मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लोरेंस फॉर्मूले से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इस दूसरे कंसेप्ट से देखें तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कितना लगेगा चार्ज के ऊपर, बोलेंगे कितना मेरे लाल, Q मल्टीप्लाई बाई E। और यहां से मैग्नेटिक फील्ड से बात करेंगे माय डियर तो लिखेंगे Q V B। अरे है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड, और क्या थी, अगर Q से Q कैंसिल कर देंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, Q मल्टीप्लाई बाई B। अरे है ना, बोल दे यार, बात सही है क्या, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तब दोनों वैल्यू पुट करेंगे किसकी बताएंगे। सो यहाँ पर कितना लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखेंगे v, कितना v मल्टीप्लाई बाई b। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे बेटा कितनी गिवन है, 3 इंटू बोलेंगे कितना 10 की पावर 6। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर -4। ये पूछेगा कि आंसर कितना है, तो बेटा यहाँ से देखेंगे कितना 27 इंटू 10 की पावर, बोलेंगे कितना 10 की पावर -2। ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करे या सेकंड पे क्लिक करे, तो बेटा ध्यान से देखो, लोरेंट फोर्स में बताया था मैंने कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया हमने जो उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, क्या वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अप्लाई किया जाए कि इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना हो, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो, 0, और चार्ज विदाउट डिफ्लेक्शन कैसा होगा, सीधा सीधा निकल जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और इसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, इनके परपेंडिकुलर होते, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते, तो चार्ज विदाउट डिफ्लेक्शन के सीधा सीधा आगे की तरफ निकल जाते हैं। अरे आया ना, बोल दे यार, आया नहीं आया, अब तो आया थोड़ा कॉन्फिडेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका आंसर कैसा हो गया माय डियर, कौन सा हो गया, सेकंड। अरे हाँ ना, बोल सही है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो ठीक है, अगले प्रश्न फोर्थ क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे। देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इसका नोट्स में भी मेंशन करवा रखा है हमने, ध्यान रखना नोट्स में मैंने बेटा ये क्वेश्चन लिखवा रखा है, और तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दो इंक्लाइन प्लेन हमने बनाए गए, एक तो प्लेन है स्मूथ और दूसरा कैसा है बेटा, रफ प्लेन है। हाँ रफ प्लेन है, तो ये कह रहा है क्या, और दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, बोल दे यार 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। और ये कहता है कि रफ प्लेन पे अगर मैं किसी बॉडी को छोड़ता हूं, देखो बेटा फील करो क्वेश्चन को, देखो यहां पर ये कह रहा है कि बेटा मैंने दो प्लेन बनाए, एक तो बेटा मेरे पास स्मूथ प्लेन था, दूसरा कैसा प्लेन था बेटा, मेरे पास रफ प्लेन था। बेटा दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइन है, 45 डिग्री पर कितना है बेटा, इंक्लाइन है। इसको तो बोल दिया बेटा हमने रफ प्लेन, और इसको कैसा बोल दिया बेटा हमने, स्मूथ प्लेन। चलो इसको यहां लिख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे स्मूथ प्लेन। ठीक है, ये कहता है कि रफ प्लेन पे यदि कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है उसको टाइम डबल लगता है, किसके कंपैरिजन में, स्मूथ बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलो इस पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे लगता है जी साइन थीटा, और इस पर कितना लग जाएगा बेटा, बोल दो यार, जी साइन थीटा। और ऊपर की तरफ कैसा लगेगा बताओ बेटा, बोलो ऊपर क्या है बेटा, मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है जी, और मल्टीप्लाई बाय कितना लग जाएगा मेरे लाल, कोस थीटा। अरे हाँ ना, बोल। दूसरे टाइम की बात कर रहा है बेटा, अगर ये कहता है कि टी इक्वल्स, याद करो ये फॉर्मूला लिखा था √2s डिवाइडेड बाय कितना बन जाता है बेटा, जी साइन थीटा। और ये एक चीज ध्यान से कह रहा है बेटा, ये स्मूथ पे जो टाइम लगता है, ये रफ पे जो टाइम लगता है, 2 टाइम्स ऑफ कितना लग जाता है बेटा, स्मूथ का 2 टाइम्स लग जाता है। अरे हाँ ना, बोल यार सही है। तो क्या इसको बोल दे कि यहाँ पर 2 टाइम्स लग रहा है मेरे पास इस बॉडी पर, बॉडी को नीचे आने पर इस प्लेन के ऊपर, तो कितना लग जाएगा, √ बोल दे यार कितना, 2s डिवाइडेड बाय वैल्यू बोले यार जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा। क्या यहां पर इस वैल्यू को उठा करके मैं यहां पे पुट करवा दूं टी पे, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करवाऊंगा तो 2 √ बेटा कितना बन जाएगा,
2s डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा, ध्यान से देख यार, कितना 2s और कितना बन जाएगा जी साइन थीटा माइनस कितना बन जाएगा दोस्त म्यू के और जी कोस थीटा। यस और नो? अगर इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करवा के ओपन करता हूं, अगर मैं स्क्वायर करवा के आगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं, तो मेरे पास से बेटा यहां से म्यू के की वैल्यू निकल के आती है, और म्यू के की वैल्यू जिसको अपन काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, कितने आ जाएगी 3/4 tan थीटा। तो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 tan थीटा। और मुझे इनिशियली क्वेश्चन में गिवन था, क्या बात गिवन थी यार बता दो, बोल दो कि tan थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटा 45 डिग्री। तो म्यू के की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आ जाती है 3/4, और इसको हम अपनी भाषा में और बोले तो क्या बोल देते हैं 0.75। किस किस का सही था बोलो, अरे बोल दो किस किस का आंसर सही था, ठीक है, कमेंट में रिप्लाई करो किसका सही था। हाँ बेटा ठीक है कि नहीं, सही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन आसान था, ये टफ था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में ध्यान से बढ़ेंगे तो कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार ए एंड बी, कितना दे रखा है बेटा काइनेटिक एनर्जी 100 जूल और कितना दे रखा है 225 जूल गिवन है, ठीक है। ये कहता है कि ऑन अप्लाइंग कार ए स्टॉप 1000 मीटर पे गाड़ी रुक जाती है, बी गाड़ी कितने पे रुकती है 1500 मीटर पे जाके गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है बेटा इन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया है, तो कह रहा है फोर्स एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी का रेशियो कितना होगा। तो बेटा ध्यान से देखेंगे ऐसी चीजों को, तो इस क्वेश्चन में देखो बताओ, आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम की, आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी यार। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन के बराबर होता है। और आपको ये भी बात पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विच इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे यस और नो बोल यार। अब दोनों बॉडी के लिए बात करेंगे, दोनों कार के लिए बात करेंगे, तो लिखेंगे एफ ए इंटू डी ए इक्वल टू लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी हो जाएगी बेटा बोल दे, फाइनल कितनी हो जाएगी 0, इनिशियली कितनी थी यहाँ पर बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी इसको लिख देते हैं बॉडी ए की, इसको डिवाइड करवा देते हैं किसको बी मल्टीप्लाई बाई डी, बी इक्वल टू कर देंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, क्या सब वैल्यू को गिवन, क्या सब वैल्यू गिवन है यहाँ पर, अरे यस और नो। देखो सब वैल्यू गिवन है मुझे, तो एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी निकालना है, तो यहां से कितना बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड बाई ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बी, मल्टीप्लाई करवा देंगे बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाई बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई ए। काइनेटिक एनर्जी और सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट कार की बात करो, एक की तो कितना दे रखा है मेरे लाल 100 जूल, और दूसरी कार की बात करेंगे तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 225 जूल। बाकी आगे मल्टीप्लाई करवा दो डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा जो इसने कवर की, कितनी 1500, और फर्स्ट वाली कितनी हो जाएगी 1000। कट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर कौन सा आ रहा होगा बेटा, कितना आ रहा होगा एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी की वैल्यू कितनी आ रही है माय डियर 2/3। यस और नो चेक करो किस किस का सही आंसर बताएंगे, बोलो कमेंट में बताओ फटाफट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या, हाँ बेटा बोलो, ठीक है। एलन में जिनको पता होगा, जिनको मैंने पढ़ाया है प्रताप नगर गोपालपुर, सब जगह बच्चों के नोट्स में पता होगा, और जब वो देखेंगे उनको याद आ जाएगी कि सर ने सेम चीज वहां पर ऐसी की ऐसी लिखवा रखी है। अगर अब आपको वापस तैयारी करनी है, किसी नए बच्चे को, आपको भाई बहन को तैयारी करनी है, तो आपको बेटा अब मैं दोसा शिफ्ट हो गया हूँ, दोसा गार्गी फाउंडेशन के साथ है। अगर आपको वापस प्रिपरेशन करनी होगी तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और हूबहू आपको नोट्स वही मिलेंगे जो आपके पास नीट में आते हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो बेटा बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन, जिस बच्चे ने मेरी बैच में पढ़ रखा है उसको पता होगा यहाँ पर कि सर ने किस फंडे से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया था। बहुत सारे कंफ्यूज हो गए होंगे, सिर्फ डायग्राम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसे निकाले। बेटा इसको तुम ध्यान से देखोगे तो इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से अगर सोल्व करेंगे तो बताओ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाई 3, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। आइडेंटिफाई कर लो इस क्वेश्चन को, देखो 5 डिवाइडेड, इसका रेशियो निकालो 2.5 डिवाइडेड बाई 5 और 1.5 डिवाइडेड बाई 3, क्या इसका इक्वल आ रहा है। चलो तो इसको ड्रॉ करता हूं मैं, इस क्वेश्चन को पूरे सर्किट को ड्रॉ कर डालते हैं पर बेटा, है ना। यहाँ पर गिवन है मेरे पास एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा, दूसरा रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ये सर्किट मैंने क्या कर दिया बेटा कंप्लीट कर दिया फर्स्ट वाला। इसके बीच में बेटा एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो बेटा देखो यहां से इसको ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देंगे, 1.5 का ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा, दूसरा बेटा रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर बैटरी बेटा कनेक्ट की गई है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। ये मेरे पास सर्किट क्या हो गया बेटा कंप्लीट हो गया। अरे यस और नो बोलो। चलो सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर कितनी है 5 और बेटा यहाँ पर कितनी है
3 ओम, यहाँ पर कितनी 2.5 ओम और यहाँ पर कितनी बेटा 1.5 ओम। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की बात करें, इसकी वैल्यू 1/3 ओम गिवन है बेटा, और ऊपर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5 ओम। साथ में इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 5.5 ओम गिवन है। ठीक है, चलो यहाँ पर बीच में जो रेजिस्टेंस था कितनी गिवन थी 6 ओम गिवन थी। अब आप देखो इसको अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे विदाउट ट्रिक तो सोल्व कर ही नहीं पाओगे। ध्यान होगा आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, जिसमें कहता है कि अगर रेशियो बराबर कर ले 5 डिवाइडेड बाई 3 कर ले इक्वल्स तो बेटा हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3। इस केस में, इस वाले केस में इसको रब कर देता हूं, इस वाले केस में बीच वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो बेटा इसको चलो रिमूव कर दिया जाए, क्यों ना इसको यहां से हटा दिया जाए। ठीक है, अब चलो यहां बढ़ते अपन अपन क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 3 थी। अब चलो इसको सोल्व करते हैं, तो 5 3 और ये किसमें हो जाएगा 2.5 इंटू 1.5। सोल्व कर लो यार, ये कितना बनने वाला है बोलो। इसका देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका टोटल कितना आ जाएगा बेटा बताएंगे। इसका टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 8 और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास 4। इन सबको जब रेजिस्टेंस यहाँ पे इन दोनों को भी सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 32 डिवाइडेड बाई कितनी आ जाएगी 12, और सिंप्लीफाई कर दो बेटा 8 डिवाइडेड बाई 3। सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे 8 डिवाइडेड बाई, क्यों, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्ट है। 8/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5 बेटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे आर नेट की, तो यहां से बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आने वाला है माय डियर, बोलेंगे आर नेट की वैल्यू कितनी आने वाली बेटा, यहां से 10 ओम आ जाएगी। और बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई 5 वोल्ट की बेटा मेरे पास यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। अब बात करते हैं हम कि इसमें कितना करंट फ्लो होता है। ओम्स के नियम से कहेंगे वी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आई आर। वी की वैल्यू कितनी 5, आई की वैल्यू कितनी बेटा, आई की वैल्यू ही तो सर फाइंड करनी है, और यहां से इसकी वैल्यू कितनी है 10 गिवन, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5 डिवाइडेड बाई 10, या हम कह सकते हैं कितनी 0.2 एम्पियर। कौन सा आंसर मैच करेगा बताएंगे, ऑप्शन में किसका आंसर मैच किया, ऑप्शन बताओ कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या सबका मैच किया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। पेपर कोड चल रहा है बेटा मेरे पास 45। अगला क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन था, वास्तव में लेंथी क्वेश्चन था, छोड़ने वाला क्वेश्चन था, करना ही नहीं था। अटेम्प्ट करोगे तो बेटा चक्कर खा के 1-2 गिर गए होंगे। अरे यस और नो बोलो, किसी तो करने लायक ही नहीं था क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है बेटा इसके लिए, यहाँ पर बेटा ध्यान से देखेंगे इसको क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि एक यहाँ पर एक बॉब है, या आप बोल सकते हैं एक भारी गोला है जिसको बात करते हैं, वो बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट ध्यान है, यस और नो। कहता है कि ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है, यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v नॉट थी। ब्लॉक जब यहाँ पे पहुंच गया होगा पी पे, जिसकी वेलोसिटी v हो गई होगी, यस और नो। ये वो कंडीशन है, ये कहना क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर रस्सी क्या कर गई होगी, स्लेक कर गई होगी। स्लेक कर गई मतलब यहाँ इस कंडीशन में इसके ऊपर टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई होगी दोस्त, कितनी हो गई होगी 0 हो गई होगी। उस केस में जानना चाहता है कि v डिवाइडेड बाई v नॉट का मतलब v डिवाइडेड बाई v नॉट का रेशियो जानना चाहता है, ये है ना, कह रहा है ना कि गोलक की चाल v का इसकी प्रारंभिक चाल v नॉट के साथ अनुपात बताइए। तो v डिवाइडेड बाई v नॉट जानना चाहते, देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन को डायग्राम को ड्रॉ करते हैं बेटा। यहाँ पर एक गोला गिवन है और क्या कह रहा है कि यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एक बॉब, जिसके यहाँ पर इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी कितनी बेटा इनिशियल v नॉट। ये कह रहा है कि एक मैंने बेटा p पॉइंट बनाया जहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है सर, वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी v हो जाती है। इसकी बाहर की तरफ बात करेंगे, फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा बताएंगे m v स्क्वायर्ड बाई l, और अंदर की तरफ जो लग रहा होगा बेटा कितना लग रहा होगा mg साइन थीटा। यहाँ पर बेटा mg बन रहा होगा, इसका यहाँ पे कंपोनेंट थीटा होगा, इधर कितना हो जाएगा बेटा mg cos थीटा। यस और नो, सही है क्या, इसमें आगे बढ़ा जाए। अब इसमें 2 कंडीशन लिया है बेटा, यहां से देखोगे एम वी स्क्वायर बाई एल, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। ये अंदर की तरफ फोर्स एम जी साइन थीटा, और उस बाहर की तरफ कौन सा फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई एल, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से देखेंगे अगर यहां से एम से एल एम कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना जी एल साइन थीटा। क्या आप सबकी यही वैल्यू आई थी? इसके बाद क्या प्रोसेस करना था बेटा, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। एनर्जी कंजर्वेशन मींस ये कहना चाहता है कि यहाँ पर एनर्जी बताइए किस कंडीशन में कहां कितनी एनर्जी थी। ये कहेगा प्रारंभिक कंडीशन में हम बोल देंगे ई इनिशियल टोटल एनर्जी। जिस टोटल एनर्जी में बेटा क्या क्या कनेक्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल कंडीशन की बात करेंगे बेटा तो ई फाइनल यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा तो आप कहोगे इसको करवा दो ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल करवा दो,
तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी बेटा, यहाँ पर बोलेंगे इनिशियली कितनी एनर्जी थी 1 डिवाइडेड बाई 2 एम वी नॉट स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी की बात करेंगे माय डियर, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर। साथ में बात करेंगे बेटा अगर ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंच गई तो इसके पास और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की बेटा जब बात करेंगे कितनी हो जाएगी एम जी एल प्लस एल साइन थीटा। बच्चे सोच रहे होंगे सर एल प्लस साइन थीटा कहां से आया, बेटा इसके बाद जब भी ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, इसको अपन फर्दर सोल्व करेंगे बेटा, इस कंडीशन को आगे सब वैल्यू को सोल्व करेंगे और इस वैल्यू को यहां ले जाके अपन पुट कर देंगे बेटा इस तरफ। इसका फाइनल आंसर इक्वेशन कितनी निकल के आने वाली है, तो क्या पूछ रहा है इसमें v डिवाइडेड बाय v नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, बताएंगे ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1/2। ये थोड़ा लेंथी होगा बेटा, आपको इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा था ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था। कंसेप्ट लग बता दिया मैंने, आगे आप सोल्व कर लेना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस किस का सही आया बताएंगे, बोलो, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, सही आया बेटा, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बेटा मूव करे तो अगले क्वेश्चन बेटा मेरे पास गेट का आ जाता है ना, सेमीकंडक्टर से आ जाता है बेटा। तो यहाँ पर बेटा कौन कौन से गेट बने हुए बताएंगे, इसको कौन सा गेट बोलेंगे बेटा, एक तो बना हुआ बेटा मेरे पास कौन सा नोर गेट, ये बना हुआ बेटा नेंड गेट। और जब इसका कंपेरिजन करेंगे फाइनल जो रिजल्ट आएगा बुलियन से कर सकते हैं ना, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो किसमें बन जाएगा बेटा नोर गेट में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 4। चलो इसको बता देता हूं मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा गेट बना हुआ बेटा मेरे पास, इस टाइप से एक गेट गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और दूसरा मेरे पास गिवन है गेट, तो मेरे पास कौन सा गेट बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा, नेंड गेट बन जाएगा, ठीक है। दोनों का आउटपुट फाइनली जाके यहाँ पर मिलेगा, और ये पूछना चाहता है कि इसके फाइनल रिजल्टेंट में जो गेट बना हो कौन सा गेट बना है। तो यहाँ से बेटा मैं बात करूंगी तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा ए डॉट बी का होल बार, ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट इसकी सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी, ए प्लस बी का होल बार इक्वल डॉट कितना बन जाएगा बेटा ए डॉट बी बार। इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नोर गेट को। किस किस का आंसर सही आया था बताएंगे। ओके, अगले पर्सन की तरफ बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। किसी हाइट से एक बॉल को मैंने क्या कर दिया बेटा, ड्रॉप कर दिया। अब ये क्या करते हैं, रिबाउंड होके कुछ हाइट तक क्या हो गई, उठ गई। अभी उस कंडीशन में पूछा इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन विद द ग्राउंड। ये कहता है कि बॉल जब ग्राउंड पे जाके टकराई होगी वापस ऊपर आएगी तो कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ होगा किसके ऊपर, बॉल के ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना बताया था बेटा, बाउंसिंग ऑफ बॉल वाले क्वेश्चन बताए थे, पता ही नहीं है। इसी में अपन ने बताया था कि कितनी सीढ़ियों की कितनी ऊंचाई के बाद जाके बॉल रुक जाएगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना, वो क्वेश्चन शायद दूसरा था, अपन आगे वापस डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था बेटा अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फिर उसके बाद 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को वापस देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, वो 10 था बेटा। पहले 9 को देखो कि ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है बताओ, EMW का क्वेश्चन है, याद करो, बड़ा छोटा सा चैप्टर था, कुछ फिक्स फॉर्मूले थे, उनको याद करोगे तो आंसर आ गया होगा। इसमें ध्यान करेंगे कि ई और बी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल कर देने बताएंगे। बोलेंगे यहाँ पर, बोलो किस डायरेक्शन में जाएगी, ई एक्स में ये है, जेड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। तो सीधा बी और जेड ऑप्शन तो क्या हो जाएगा बेटा, सीधा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर, इसको देखते इसको सोल्व किस टाइप से करेंगे। हमें पता है एक रेशियो होता है ई नोट डिवाइडेड बाय बी नोट इक्वल्स टू कितना होता है, सी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू होता है कितना, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होता है। चलो यहाँ पर सब वैल्यू को पुट कर देता है, 60 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे बेटा, बी नोट। स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे 3 × 10 की पावर 8 की बात करेंगे। चलो यहाँ से बी नोट की वैल्यू को क्यों ना सोल्व कर लिया जाए, तो कितना बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 3 × 10 की पावर बेटा कितना बन जाएगा 8। आगे फर्दर सोल्व करेंगे कितने टाइम्स कट हो जाएगा बेटा, बोल दो क्या आंसर आया, 2 × 10 की पावर माइनस, बोलो बोलो कितना आया, 2 × 10 की पावर -7। अरे यस और नो बोल दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करेगा। क्यों, ऑप्शन नंबर लास्ट में देखो बी वाई की दो ही वैल्यू थी, एक तो 60 और फोर्थ में 60 और फर्स्ट ऑप्शन में कौन सी थी
2 इंटू 10 की पावर -7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा सही हो गया। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो अपन ने पहले ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो ये कहता है कि बॉल सरफेस के टकरा के वापस रिबाउंड होती है, उस केस में जानना चाहता है, रिबाउंड होने के केस में जानना चाहता है बेटा ये कि यहां पर इसमें कितना इंपल्स इंपार्ट किया होगा अर्थ के ऊपर, या बॉल को कितना इंपल्स मिला होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान से बताओ, बोलो। ये कह रहा है बेटा किसी एक हाइट से, इसने कह दिया कि 40 मीटर की हाइट से, इसने क्या कहा बेटा 40 मीटर की हाइट से बेटा मेरे पास एक बॉल नीचे सरफेस पे आके टकराती है। अगर बेटा टकराती है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं √2gh और बेटा फाइंड कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी। मेरे लाल इसकी वेलोसिटी सबकी ही आ गई होगी, और वेलोसिटी कितनी आ गई 20√2। अरे यस और नो बोल दो यार। ये कहता है कि यहां से रिबाउंड होके कितनी हाइट तक जाती है, कहता है कि 10 मीटर की हाइट तक वापस जाती है ऊपर की तरफ। इस कंडीशन में यहां से इसकी वेलोसिटी कितनी आई होगी, जब स्टार्ट किया होगा इसने तो इसकी वेलोसिटी आई होगी कितनी 10√2। फॉर्मूला वही होता है माय डियर √2gh। यस और नो बोल दो यार, ठीक है। तो चलो इसकी इंपल्स की बात करेंगे बेटा। इंपल्स क्या होता है सबसे पहले बताओ, चेंज इन मोमेंटम, यस और नो। और यहां से बात करेंगे आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बोल भी दो यार 10, चलो इसको माइनस कर लो, चेंज इन वेलोसिटी निकालो कितना हो जाएगा 20 -10√2। माइनस क्यों किया बेटा, डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई, 20√2 -10√2 बेटा कितनी हो गई होगी बेटा 30√2। पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू की 30√2 किसकी, चलो ध्यान से देखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। क्या हमने वेलोसिटी वैल्यू पुट कर दी, क्या मास की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है बेटा, कितनी 0.5। तो यहाँ से इंपल्स बॉल को कितना मिला होगा बेटा, यहाँ पर तो कितना आंसर है बेटा सबके बताएंगे 21 न्यूटन पर न्यूटन सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही आ गया होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बोल दो फर्स्ट। क्या सबके ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आया था? अरे हाँ ना बोलो, बहुत बड़े आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था, अपन कह सकते हैं इसको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहां से आए बताओ, बताओ बेटा, ये आए ना किससे, बोलो बोलो। जिसमें अपन किसका इंडक्टर का यूज करते थे, कैपेसिटर का यूज करते थे, रेजिस्टेंस का यूज करते थे, यस और नो। चलो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना पूछा है इसने। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार। यहाँ से स्टार्ट करेंगे वीए से फाइनल कहां पहुंच जाएंगे, वीबी तक। तो चलो क्वेश्चन की तरफ अपन ध्यान से बढ़ते हैं। तो देखते हैं बेटा यहां से, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, पेपर में देखेंगे VA माइनस, बोलो यार आगे क्या होगा, इंडक्टर तो कैसा बन जाएगा LDI डिवाइडेड बाई DT, बहुत बढ़िया। और बेटा बोलो आगे क्या बनेगा बेटा -5, वेरी गुड। आगे क्या बनेगा बेटा, आगे क्या लगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे बोलेंगे I × R, और इक्वल्स टू किसके बन जाएगा बेटा, बोलेंगे VB के। क्या सभी वैल्यू पुट की जा सकती है इसमें, सभी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सभी वैल्यू पुट करने पर बेटा आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसके किसकी वैल्यू के गिवन है 10 वोल्ट इसकी वैल्यू गिवन है। अरे यस और नो बोल दो, आसान क्वेश्चन था, क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, ठीक है। नोट्स पलट के देखो बेटा, है ना। घर आते बहुत सारे बच्चों को जो भूल गया होगा वहां पर उसको याद आ गया होगा कि सर ये तो बिल्कुल हमारे नोट से ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि a 2 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल्स। दो अलग अलग सर्कुलर कॉइल्स है कॉपर की, जिसके अंदर क्या करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना 2 एम्पीयर का। और उनके रेडियस की बात करेंगे बेटा, तो रेडियस का रेशियो कितना है 1:2। द रेशियो ऑफ द दियर रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट के रेशियो की बात कर रहे हैं। क्या सूत्र होता है यार, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा अपन बात कर रहे हैं किसकी 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो मैग्नेटिक मूवमेंट का सूत्र क्या लगाता है, M = होता है I × A। ये कह दिया क्या कहा इसने कि दोनों के केस में करंट कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। तो M डिपेंड पे किस पे कर रहा है बेटा, एरिया पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किस पे कर रहा है। तो आप बोलोगे सर पाई तो कांस्टेंट होता है, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा R² M1 / M2। अरे हाँ या ना बोल यार, कितना होता है M1 / M2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बोल भी दो R1 / R2 के होल स्क्वायर के। तो 1:4, तो आंसर कितना हो जाएगा, बोलो 1:4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना 1 / 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मुझे बताओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कह रहा है मुझे, 13 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि कह रहा है कि 4 कॉनकेव मिरर मुझे गिवन है। कॉनकेव मिरर मींस, देखो क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर कहाँ गया मिल जा भैया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, देखते बच्चों ने एक बार में उड़ा दिया होगा
कैसा कि चार कोण के वो मिरर की बात कर रहा है बेटा, और वो एक दूसरे के संपर्क में, चलो हिंदी मीडियम की तरह पढ़ते अपन, किसी एक कैमरे के चार सदर्श पतले उत्तल लेंसों के संयोजन को संपर्क में अक्सर व्यवस्थित किया जाता है, मतलब एक ही लाइन के अकॉर्डिंग क्या है, चारों अरेंज किए हुए, ठीक है ना। और प्रत्येक की क्षमता कितनी देर की, पी, और मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता की बात करेंगे कितनी देर की बेटा, एम। तो पूछता है कि संयोजन की क्षमता, टोटल पी की वैल्यू पूछ रहा है और टोटल आवर्धन क्षमता की बात कर रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, पी नेट की बात करते हैं। तो बेटा जब इसको अपन ने अरेंज कर रखा है ऐसे, देखो एक यहाँ पे, दूसरा दो, तीन, और ये चारों रेंज रखे हुए, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और बेटा चारों की वैल्यू कितनी है, सेम है, P की वैल्यू तो कितना बन जाएगा 4P। किसकी बात करें, P नेट की। अब हम बात करते हैं बेटा मैग्निफिकेशन पावर की, तो मैग्निफिकेशन पावर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से बताएंगे, m की पावर एक का कितना है m, तो मैग्निफिकेशन पावर कितना, m1 डॉट m2 डॉट m3 मल्टीप्लाई बाय m4। किसकी बात करते हैं बेटा, m नेट की बात करते हैं। चार रखे हुए, चारों की कैपेसिटी कैसी सेम है, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से मेरे पास बोल भी दो यार, m की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4, किसकी, m नेट की। बेटा हमने क्या की थी, यहाँ पर बात की थी, कोई दिक्कत समस्या, ऑप्शन मैच करेंगे दोनों आंसर का, बताओ ऑप्शन कितना है बेटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर को आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत समस्या नहीं, कमेंट में बताओ फटाफट, समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है बेटा, देखो ये अपने अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन लेंथी क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा था फिजिक्स का पेपर लेंथी है, क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन कैसा है, लेंथी बेटा, है ना। ये कह रहा है एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 30 लीटर गिवन है और उसके अंदर ऑक्सीजन के जो मोल हो कितने 18.20, ठीक है। वैल्यू नोट करेंगे, वी की वैल्यू कितनी 30 लीटर, इसकी वैल्यू की कन्वर्जन भी ध्यान में रखना है, अरे हाँ है ना, 30 लीटर इसकी मोल की वैल्यू, साथ में मुझे क्या रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 11, इसको किसमें चेंज करना है, एसआई यूनिट में, मल्टीप्लाई 1.01 इंटू किससे कर देंगे, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट इसका आंसर देखेंगे। इस पे यहाँ पे बेटा गिवन है कि यहाँ पे मोल कितना दे रखा है बेटा, मुझे बताएंगे मोल की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, मुझे बोलो कितनी दे रखी है, 18.20 दे रखी है। साथ साथ सोल्व करो बेटा, पी डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे बताओ, 11 कितने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई 1.01 इंटू 10 की पावर किससे 5 से मल्टीप्लाई, न्यूटन पर किसका हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, पी डैश वी इक्वल टू एन डैश आर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये कह रहा है कि बाद में जब इसका प्रेशर चेंज हुआ उस समय इसके मोल जो चेंज हुए, तो टोटल मास जानना चाहता है कि कितने, द मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इज नियरली। ये कहता है इस पूरे प्रोसेस में जो ऑक्सीजन के जो मास जो कितना कम हुआ है उसके बारे में बात करना चाहता है, तो इसका मोल को डिफरेंस उसको मोलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करवा दे। अरे यार ये तो कहना चाहता है कि एम की वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे एन इसके मोल्स मल्टीप्लाई बाई इसका मोलिकुलर वेट, कितना हो जाएगा बेटा, एम मल्टीप्लाई बाई, क्या इस डिफरेंस को निकाल लिया जाए बेटा, क्या इस डिफरेंस को निकाल लिया जाए मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर इसको अपन सोल्व करेंगे, तो यहाँ से एन डेज की वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास 13.38, यहाँ पे सोल्व करना है, मैंने क्या कहा थोड़ा लेंथ है, 13.38 इनिशियली वैल्यू कितनी गिवन थी, तो एन डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 18.20 माइनस कितना हो जाएगा 13.38, जो भी इसकी वैल्यू आएगी हम यहाँ पर पुट करेंगे और ऑक्सीजन के मोलिकुलर वेट से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा बताओ, इसका वैल्यू आ रही है 156 ग्राम, देखो 156 ग्राम इसकी वैल्यू आ रही होगी बेटा, तो कन्वर्ट किसमें करना है अपने को बताओ, किया होगा ना, किसमें कन्वर्ट करना है, केजी में आंसर दे रखा है 1.56 कितना आ जाएगा केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया बेटा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आ गया होगा। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आसान था लेकिन घुमा दिया गया है, सामने लिख दिया टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चक्कर खा के गिरना नहीं था वहां पे, ध्यान से चीजों को देखना था। dt डिवाइडेड बाई dx कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे बेटा, dt डिवाइडेड बाई dx कर देंगे, फिर उसको रिवर्स कर देंगे dx डिवाइडेड बाई dt, उसी को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। अरे यस और नो बोल, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे हम ध्यान से देखते हैं, कमेंट में बताओ किस किस का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे थे बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा गया अपना, बताओ 14 हो गया था, 15 की बात कर रहे थे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे, तो किसने गिवन था बेटा, t इक्वल टू दे रखा था इसने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टी की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बच्चा सोच रहा होगा सर इक्वेशन टी की दे दी, पूछ एक्सेलरेशन रहा है बेटा, क्या इसको dt डिवाइडेड बाय dx किया जा सकता है, इसीलिए तो कहते हैं बेटा बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ो,
ये क्या कहता है 2x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 1। क्या इसको अपोजिट कर दे कितना हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। माय डियर इसी को तो हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या इसी को वेलोसिटी बोला जाता है? तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू को अपन फाइंड करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन पूछना चाहता है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा a हो जाता है कितना v dx डिवाइडेड बाई dt। v की वैल्यू पुट कर दो बेटा, बोलो 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। क्या इसको dx डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू को पुट किया जा सकता है? बोल भी दे यार, dv डिवाइडेड बाई dx से सोल्व कर लो। चलो इसको यहाँ पे चलो लिखेंगे dv डिवाइडेड बाई dx। चलो यहाँ पे dv डिवाइडेड बाई dx करेंगे, इसको फर्दर और सोल्व करवा लेंगे और यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे dv डिवाइडेड बाई dx की, तो एक्सेलरेशन की बेटा फाइनल वैल्यू निकल के आने वाली कितनी निकल के आएगी? बोल दो यार आंसर कितना आया, बताओ फटाफट कितना आया? -2 डिवाइडेड बाई, बोलो यार कितना आया? 2x प्लस 1 का होल क्यूब, -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसको अपन डिफरेंशिएट करवा सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। आंसर नंबर बेटा बोलेंगे कौन सा सही है बेटा? पेपर कोड 45 का ऑप्शन नंबर कैसा आया? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा था? सेकंड सही था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे बेटा, और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट के टीचर को लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट का देखना। ठीक है, अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 2N AC पावर सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज रजिस्टर 20 ओम रिएक्टेंस। अरे भैया कुछ भी नहीं है, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था इसमें। अरे कर रखा था मैंने, चीख चीख के क्लास में करवाया था बेटा, भूल गए? अरे बोलो। तो चलो अपन बताएंगे यहाँ पर। ये सबसे पहले मुझसे क्या पूछना चाहता है बताएंगे, द कोरोस्पोंडिंग करंट इन द सर्किट एंड द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। फेज डिफरेंस पूछना चाहता है और किसकी वैल्यू पूछना चाहता है? करंट की और किसकी? बताओ, करंट की वैल्यू जानना चाहता है। चलो यहां से हम देखते हैं चलो यहाँ पर जेड इंपीडेंस फाइंड करेंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? सर्किट की प्रतिबाधा। जेड फाइंड करने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट, बोलेंगे कितना? आर स्क्वायर प्लस, बोलो यार कितना? एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आर की वैल्यू गिवन है बेटा? कितनी गिवन है? बोल दे फटाफट से, बोल कितनी? 20 का होल 20 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस बोलो कितना? 25 का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी आने वाली माय डियर? 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। और ये कितना, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई? वो बैटरी कितना है? 220 वोल्ट की बैटरी है बेटा। ये आई पूछ रहा है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V डिवाइडेड बाई जेड हो जाएगी। V डिवाइडेड बाई जेड करेंगे, V की वैल्यू बोलो फटाफट 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20 अंडर रूट 2। ज्यादा कैलकुलेशन कराने का बेटा अभी समय नहीं है, आप निकाल सकते हो। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7.8 बोलो कितना? एम्पियर। ठीक है, अगला इसकी बात करेंगे बेटा, एंगल की बात कर रहा है, फेज डिफरेंस की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा? बोलो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कोने में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 5 10 इनवर्स बोलेंगे कितना? एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। वैल्यू पुट करना, 5 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। बोलेंगे सबका आंसर कौन सा है? आंसर नंबर बोलो, क्या आंसर नंबर सेकंड आया? बोलो बेटा, बोलो कमेंट में बताओ, आंसर नंबर सेकंड आया। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा है बेटा, तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इट्स 27 डेज। ये कह रहा है कि एक सन है जो 27 डेज में क्या करता है? रोटेट करता है। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये कहता है कि समय कितना बढ़ जाएगा जब इसकी क्या करेंगे अपन? प्रेजेंट रेडियस एक्सपेंड, जब इसकी रेडियस को अपन क्या कर देंगे? विदाउट किसी बाह्य सोर्स के कितना कर देंगे? 2 टाइम्स कर देंगे। और एक सूर्य का घनत्व तो साथ में करें कि घनत्व क्या है? समान है। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे बताओ? क्या इसके एंगुलर मूवमेंट में कुछ चेंज हुआ? बताओ, एंगुलर मूवमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट लगाएंगे, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। तो बेटा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे किस कंसेप्ट से सोल्व करेंगे अपन। ये कह रहा है कि सर इस कंडीशन में तो एल क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चा क्या बोलेगा? सर तो ये तो ऐसे बन गया सर, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। खोल लो बेटा अपनी कॉपी, जो एलन में जिस बच्चों को मैं पढ़ा रहा था बेच की, याद करो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करवाया नहीं करवाया? मैंने क्या कहा था? याद को ऐसा क्वेश्चन भी सोल्व कराया था कि एक डिस्क पे एक बच्चा चलता जा रहा है, दूसरे कोने पर पहुंच गया। याद है नहीं यार? इसमें बाह्य किसी एजेंट का कोई रोल नहीं था। ऐसे कंडीशन में एल क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। तो I1 की बेटा बात करेंगे, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी किसी गोले के लिए? 2/5 बोलो कितनी? mr1 स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे बोल दो ओमेगा कितना होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। फर्स्ट गोले के लिए बात करें तो 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा?
T1 इक्वल्स टू अपन बात करेंगे I2। I2 क्या है, सेम रहेगा नहीं रहेगा बेटा, इसकी रेडियस कितनी हो गई, डबल हो गई, तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5m, बोलो कितनी है 2r1 का होल स्क्वायर। अरे यस और नो, और साथ में पूछ रहा है ओमेगा 2 की वैल्यू, ओमेगा 2 या क्या बोलेगा I2 की वैल्यू। चलो यहाँ पे ध्यान से निकालेंगे, टाइम की वैल्यू पूछा है बेटा, ये यहां से कितना बोलेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई T2। क्या T1 की वैल्यू गिवन है, बोल दे यार T1 की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटा मेरे पास, बोलो 27 डेज गिवन थी। सब वैल्यू को पुट करेंगे, कटने वाली चीजें कट जाएगी, वो वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर बेटा मेरे पास कितने आने वाला है, बोलो कितना आएगा मेरे पास 108 डेज। अब तो क्या हो गया बेटा, कैलकुलेशन हो गया, अब तो सबके दिमाग में आ गया होगा कि सिर्फ फाइनली हमें क्या करना है, यस और नो। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ कॉन्फिडेंस आ रहा है वापिस चीजों का। देखो बेटा मैंने पहले कहा है, फिजिक्स का पेपर तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए कैसा था, टफ था। अब यार हमें ये नहीं सोचना कि मेरा खराब किया है दुखियों की बैठ जाए, कट ऑफ इस बार कम ही जाने वाली। सपोज करो अपन 2010 2012 में चले गए, जब पेपर का लेवल कैसा आता था, हार्ड आता था। मैंने पहले कह दिया था बच्चों को कि इस बार पेपर का लेवल हार्ड आने वाला है, अच्छा लेवल आने वाला है, कि मजा आ जाएगा ना, घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो एक बात ध्यान से सुनेंगे। हमने स्टार्ट कर दिया गार्गी फाउंडेशन दौसा के अंदर, जिसमें हम आपको नीट और आईआईटी की कोचिंग कराएंगे और जहां से 100% सिलेक्शन देंगे, जो पहले यहाँ पर दौसा में किसी ने नहीं दिया होगा और आसपास के एरिया में कोई नहीं दे पा रहा होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें डायरेक्टर है नीरज शर्मा सर, जो दौसा के रहने वाले, इनकी यहाँ पर लगभग 3 से 4 पहले ही स्कूल और ब्रांचें चल रही है कोचिंग की, बहुत अच्छी। यहाँ पर संभालेंगे संजय चतुर्वेदी एडविन। यहाँ पर बेटा मैं हूँ फिजिक्स फैकल्टी महेश सवाल का। यहाँ पर बोटनी में मैम है, सीबी मैम है, अश्विनी जहांगीर सर केमिस्ट्री में है, यहाँ पर है जूलॉजी में एमबी सर, और यहाँ पर है एचवाई सर किसमें, मैथ में। तो आपको और भी हम बहुत सारी फैकल्टी मिलेगी आपको थोड़े दिनों में, जब आप हमारे साथ जुड़ोगे। और आपका हम बात करेंगे क्या बोलते हैं किसकी, लाइव दौसा के इतिहास में बेटा पहली बार यहाँ पर लाइव डिस्कशन कराया जा रहा है, इससे पहले कभी किसी ने नहीं कराया, ठीक है। तो बेटा अपन बढ़ते हैं वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ, और एडमिशन की बात करेंगे बेटा। तो आपको जल्दी से जल्दी एडमिशन लेना है, और जितना जल्दी एडमिशन लोगे, देखो अब दुर्घटना से देर भली है ना, वो कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे देर नहीं करनी बेटा, यहाँ पे तो जल्दी आना है और जल्दी से जल्दी एडमिशन कराएं। जो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी उसका डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा और उतना जल्दी वो सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएगा। तो अब देर नहीं करनी बेटा, रिजल्ट आ चुका है, एग्जाम हो चुका है, छुट्टियां सारी समाप्त हो चुकी है, कहीं घूमना नहीं है, और जल्दी से जल्दी दौसा में आके क्या करवाना है, एडमिशन करवाना है, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बेटा नोट से यार बेटा, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, एच ई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई एम, ठीक है। इसमें कोई भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में जहां भी पढ़ रहे नोट्स में लिखाया गया होगा, अगर नहीं लिखा है तो आपके नोट्स अधूरे थे बेटा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है बेटा, 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रोड से कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल रोड है बेटा। देखो ध्यान से देखो, 2K और 2K वापस इस प्रकार से जोड़ा गया है। अब ये क्या कह रहा है कि हमने इसको यहाँ पर टेम्परेचर 3T है, 3T है। फाइनली क्या कह रहा है कि स्थायी अवस्था में बाह्य संधि का तापमान कितना है बेटा T1, और दाह्य संधि का तापमान कितना है T2 है। तो T1 डिवाइडेड बाई T2 का मुझे क्या करना है बेटा, इसका रेशियो बेटा मुझे फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा इसको। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, मुझे T1 डिवाइडेड बाई T2 की बात कर रहा है। तो बेटा हम सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q3। हीट की वैल्यू सब में कितनी हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। तो हम बात करेंगे यहाँ से कितना लिखेंगे फर्स्ट रोड के लिए, बोलो सबसे पहले कितनी होती है, Ka डिवाइडेड बाई डेल्टा T मल्टीप्लाई बाई L। याद है या नहीं ये फॉर्मूला? तो यहाँ पे चलो फर्स्ट के लिए यहाँ पे लिख लेंगे Q1 इक्वल्स टू Q2 की बात करेंगे बेटा, तो लिख लेंगे 2Ka, उधर टेम्परेचर गिवन था कितना 3T माइनस T1 डिवाइडेड बाई बेटा कितना था L था। बहुत बढ़िया, चलो इधर लिख लेंगे दूसरी तरफ टेम्परेचर कितना था बेटा अपने पास, मेरे पास T1 और T2 कर लेंगे ना। तो यहाँ से Ka T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा L। दूसरी कंडीशन में चलेंगे अपन, यहाँ पे लिखा हुआ है Q2 इक्वल्स टू कितना कर देंगे बेटा Q3। यस और नो, सही है। तो चलो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या लिखेंगे, Ka आगे बोलो बेटा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई बेटा कितना L। अब नेक्स्ट के लिए बताएंगे, नेक्स्ट के लिए क्या लिखा है रोड में, देखो 2K टेम्परेचर लिखा, 2K इसका लिखा हुआ है 2K कंडक्शन 2Ka, आगे बोलो यार कितना, बोल दो फटाफट कितना लिख रखा है T2 माइनस T डिवाइडेड बाई L। क्या ये एक दूसरे कैंसिल हो रहे हैं, इक्वेशन को क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो रही है। जब तीनों इक्वेशन को
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 4 को बड़ी आसानी से कट जाएगी बेटा। काटना चाहो तो देखो, देखो यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, ये सब बेटा कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लोगे। सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे तो बेटा आंसर इसका आने वाला है कितना, T1 डिवाइडेड बाई T2 का बेटा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मुझे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। ये कह रहा है एक समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टी का डी से प्रत्येक भिन्न प्राविद्युतांक को क्रमशः दो भिन्न प्राविद्युतांक, इसमें कुछ ना कुछ मीडियम अपने इंसर्ट करवा दिया है बेटा, जिसका कितना है बोलो, प्राविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K1 K2, थिकनेस कितनी दे रखी फर्स्ट की 3/8D, सेकंड की D/2, ये कह रहा है K1 इक्वल्स टू 1.25 K2 है। तो बेटा इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है कि C की वैल्यू सबसे पहले हमें पता है एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D होती है, कब, जब ये कैपेसिटर की अपन कैपेसिटेंस की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपन बात करते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस, ये कह रहा है कैपेसिटेंस जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करवाया जाता है, इसका कैपेसिटेंस C डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 2C के बराबर हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि C डैश की वैल्यू कोई बता दे ताकि हम इसका क्या निकाले बेटा, रेशियो निकाल ले। यहां से एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D हो गया, चलो यहां से C डैश की वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T1 प्लस, बोलो यार, T1 डिवाइडेड बाय K1, T1 डिवाइडेड बाय K1 माइनस T2 प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2, सारी वैल्यू गिवन है बेटा। पुट करवाएंगे इन दोनों को, एक दूसरे के इक्विलेट करवा लेंगे बेटा, तो इससे आंसर कौन सा निकल के आएगा बेटा, आंसर नंबर निकल के आएगा बेटा इसका, बोलो फटाफट कितना निकल गया, आंसर नंबर इसका फर्स्ट निकल कर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन अगले की तरफ बात करेंगे, तो अपन इसको कुछ देर बाद सोल्व करेंगे, तब तक अपन दूसरे सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री अपन बोटनी के लिए अपन देखते हैं कौन से सर आते हैं और आपके पेपर को आगे डिस्कस करवाते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं। माइक ऑन है, माइक देख लो, ठीक है। हाँ, कैसा रहा बच्चों? ऐसा लगता है बहुत अच्छा। कुछ उलझने दूर हुई? सारी उलझने दूर होंगी। जैसा भी एमएस सर ने आपको प्रेजेंटेशन दिया, तो जैसे मैं कमेंट्स वगैरह देख रहा हूं, सारे बहुत अच्छे। बेटा आपको इससे भी अच्छा मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। आपकी सीट एम्स के अंदर आपका इंतजार कर रही है। वेलकम।